फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही यूज़फुल टॉपिक जो कि इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल का यूज़ डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को समराइज़ करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि डेटा को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो इसको समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पाइवट टेबल को समझने के लिए हमने एक डेटा लिया है जिसमें सबसे पहले हमने क्वार्टर कॉलम दिया है, उसके बाद कोर्स, नंबर ऑफ एडमिशन और फीस कलेक्शन। यानी एक इंस्टीट्यूट का डेटा है, एक इंस्टीट्यूट के अंदर क्वार्टरली किस कोर्स के अंदर कितने एडमिशन हुए हैं और बच्चों से कितना फीस कलेक्शन हुआ है, वो सब हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें से अगर हम क्वार्टरली फीस कलेक्शन देखना चाहें या नंबर ऑफ एडमिशन्स क्वार्टरली देखना चाहें तो उसके लिए हम पाइवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पाइवट टेबल ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट में, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले वो आपसे टेबल रेंज मांगेगा, यानी किस टेबल पर हमें बनाना है, तो इसमें आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। इसके बाद देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब अगर आप अलग से कोई दूसरी शीट बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल के लिए, लेकिन हम दूसरी शीट पर पाइवट टेबल नहीं बनाएंगे, हम इसी शीट पर बनाएंगे, इसलिए हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट ऑप्शन यूज़ किया है। और यहाँ पर वो लोकेशन देनी है जिस जगह पर आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर लोकेशन कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर ली और उसके बाद ओके करा दिया। आप देख सकते हैं पाइवट टेबल का एक फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इस साइड में ये हमारी कुछ पाइवट टेबल की फील्ड्स आ चुकी हैं। यानी यहाँ पर ये चारों वही फील्ड हैं जो आपको फील्ड यहाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए सबसे पहले क्वार्टर, उसके बाद कोर्स, नंबर ऑफ एडमिशन और फीस कलेक्शन, 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में वही 4 कॉलम आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि फीस कलेक्शन क्वार्टर वाइज चेक करना चाह रहे हैं, तो देखिए आपको क्वार्टर को उठाकर रॉ लेवल में रख देना है और फीस कलेक्शन को उठाकर वैल्यूज़ में रख देना है। तो ये क्वार्टरली आपको सेल बता देगा कि किस क्वार्टर की कितनी सेल हुई है, यानी फीस कलेक्शन कितना हुआ है। अगर हम फीस कलेक्शन की जगह नंबर ऑफ़ एडमिशन्स चेक करना चाहें तो हम इसको दोबारा से उठाकर यहाँ ले आएंगे और नंबर ऑफ़ एडमिशन्स को उठाकर फिर वैल्यूज़ की जगह ले जाकर रख देंगे। आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्वार्टरली वो उसने बता दिया कि आपका जो नंबर ऑफ़ एडमिशन है वो कितना है। फर्स्ट क्वार्टर में ये एडमिशन हुए हैं, सेकंड क्वार्टर में ये हुए हैं, थर्ड में ये हुए हैं और फोर्थ में ये हुए हैं। टोटल चारों का जो टोटल है वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। आप चाहें तो इसका टोटल भी करके चेक कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ इक्वल यूज़ करेंगे, एंटर कराएंगे, देखिए इसका टोटल आ चुका है यहाँ पर। और ये टोटल और ये वाला टोटल आपका सेम है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर वाइज ना देखकर कोर्स वाइज देखना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, इस क्वार्टर को उठाकर यहाँ रखेंगे और फिर से इस कोर्स को उठाकर रॉ लेवल में ले आएंगे। तो देखिए रॉ लेवल का मतलब होता है कि आपको वो रॉ वाइज बताएगा। सबसे पहले सीबीए की डिटेल आएगी, उसके बाद ट्रिपल सी की डिटेल, उसके बाद डीएफए और उसके बाद टैली। यानी ये आपको रॉ लेवल में इस तरह से करके दिखा रहा है। अगर आप कॉलम लेवल में भी देखना चाहते हैं तो देखिए आप क्वार्टर को उठाकर यहाँ कॉलम लेवल में ले जाइए, तो यहाँ आपको ये एक डिटेल दिखाई देगी जिसमें वो बताएगा कि जो सीबीए कोर्स है, सीबीए कोर्स के अंदर क्वार्टर 1 में कितने एडमिशन आए हैं, क्वार्टर 2 में कितने एडमिशन आए हैं, क्वार्टर 3 में कितने आए हैं और क्वार्टर 4 में कितने आए हैं, और टोटल मिलाकर कितने एडमिशन आए हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सीबीए के अंदर चारों क्वार्टर के अंदर ये नंबर ऑफ़ एडमिशन्स आए हैं और उसका टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। कॉलम लेवल का मतलब आपको जो चीज़ कॉलम में दिखाई दे रही है वो कॉलम लेवल है और जो आपको रॉ में दिखाई दे रही है वो रॉ लेवल है। अगर हम चाहें तो क्वार्टर को उठाकर भी इस कोर्स के नीचे ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पहले कोर्स वाइज बताएगा कि सीबीए के अंदर टोटल एडमिशन है 278 और उसके अंदर अलग अलग क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कितने एडमिशन आए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्रिपल सी के कोर्स दे रखे हैं यहाँ पर। ट्रिपल सी में कितने एडमिशन आए हैं, क्वार्टर 1 में कितने आए हैं, क्वार्टर 2 कितने आए हैं, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम रॉ लेवल में पहले कोर्स वाइज लगा सकते हैं उसको और उसके बाद में क्वार्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से कोर्स को उठाकर अगर हम कॉलम लेवल में ले जाना चाहें तो कोर्स जो होगा हमारा वो कॉलम लेवल में आ चुका है। इस तरह से देखिए कॉलम लेवल के अंदर आपको सारे कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं और रॉ लेवल में आपको सारे क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कॉलम्स, रॉस एंड वैल्यूज़। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर। देखिए फ़िल्टर का यूज़ हम करते हैं जहां आपको सिर्फ एक बार में एक क्वार्टर के सारे कोर्सेज या एक कोर्स के सारे क्वार्टर्स देखने हों। यानी हम इस क्वार्टर को उठाकर अगर यहाँ रख देते हैं
और इस कोर्स को उठाकर यहाँ रख देते हैं रॉ लेवल में। तो यहाँ आपको अभी जो है वो सारे क्वार्टर्स का कोर्स वाइज डिटेल दिखा रहा है कि किस कोर्स के अंदर कितने एडमिशन आए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ क्वार्टर वन की डिटेल देखना चाहते हैं, सिर्फ क्वार्टर वन की ये देखना चाहते हैं कि क्वार्टर वन में सीबीए में कितने एडमिशन आए हैं, ट्रिपल सी में कितने आए हैं, डीएफए में या टैली में, तो आपको इस पर ऊपर क्लिक करने के बाद में सिर्फ क्वार्टर वन पे क्लिक करना है, ओके कराना है। आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ क्वार्टर वन के अंदर जो टोटल एडमिशन आए हैं वो 271 हैं। अगर इसको और अच्छे से चेक करना हो तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम इफ। देखिए सम इफ फॉर्मूला लगाने के बाद में यहाँ पर आपको एक पैरामीटर दिखाई देगा, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। इस बार देखिए हम रेंज में क्या करेंगे, यहाँ से क्वार्टर वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाना है, आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम यहाँ से क्वार्टर वन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद में ये पूछेगा आपसे सम रेंज। तो सम रेंज में आपको नंबर ऑफ एडमिशन वाला कॉलम देना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कराकर एंटर लगाना है। तो देखिए आपका टोटल निकल कर आ गया है। इसका मतलब ये कि क्वार्टर वन का जो टोटल है वो 271 है और वो हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया। तो इस तरह से आप एक एक क्वार्टर का अलग से नंबर ऑफ एडमिशन्स चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्वार्टर टू के अंदर नंबर ऑफ एडमिशन्स देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको भी चेक कर सकते हैं। या अगर आप सिर्फ क्वार्टर टू का फीस कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वैल्यूज़ को उठाकर ऊपर रखेंगे और फीस कलेक्शन को उठाकर यहाँ रख देंगे। तो ये क्वार्टर टू का फीस कलेक्शन निकल कर आ जाएगा कि सीबीए में टोटल फीस कलेक्शन कितना आया। इसी तरह ट्रिपल सी का फ़ीस कलेक्शन कितना है वो यहाँ चेक कर सकते हैं, डीएफए का फ़ीस कलेक्शन, उसके अलावा टैली में फ़ीस कितनी आई है, टोटल मिलाकर फ़ीस कितनी आई है क्वार्टर टू के अंदर, वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम क्वार्टर फोर में चेक करना चाहें तो क्वार्टर फोर में भी चेक कर सकते हैं और सभी क्वार्टर में फ़ीस कितनी आई है तो आप ऑल पर क्लिक करेंगे, ये फ़ीस कलेक्शन आपका निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्वार्टर को उठाकर यहाँ कॉलम लेवल में रखेंगे तो यहाँ पर आपको सभी क्वार्टर्स का फ़ीस कलेक्शन दिखाई दे जाएगा। यानी सीबीए में क्वार्टर वन में कितना फ़ीस आया है, उसके बाद क्वार्टर टू में कितना आया है, क्वार्टर थ्री में कितना है, क्वार्टर फोर में कितना है और ओवरऑल कितनी फ़ीस आई है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से आप फ़ीस कलेक्शन भी चेक कर सकते हैं और अगर इसकी जगह आप नंबर ऑफ़ एडमिशन्स देखना चाहें तो इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे, ये आपके नंबर ऑफ़ एडमिशन्स चेक हो जाएंगे। आप कहीं भी चाहें किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, यानी क्वार्टर को उठाकर यहाँ रख सकते हैं और कोर्स को उठाकर यहाँ रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके जो कोर्स होंगे वो कॉलम लेवल में आ जाएंगे और जितने भी क्वार्टर्स होंगे वो आपको रॉ लेवल के अंदर दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है और उसमें से आप किसी पर्टिकुलर क्वार्टर या कोर्स की डिटेल देखना चाहें तो आप बहुत आसानी से इस तरह से चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।